हुआ कि हम सिर्फ मुस्लिम किस तरीके से इस चीज को ले रहे हैं या किस तरीके से ये बात बोली जा रही है, हम उस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और ये बाकियों को गलत क्यों लगती है बात। देखो, इन्होंने कहा था कि जैसे तौहीद में भी जैसे हम अपने तरीके से ना परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कॉमन सी बात है। तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं तौहीद और शिर्क, डॉक्टर जाकिर नाइक से हम सुनने वाले हैं। अब मैंने तौहीद थोड़ा सर्च किया था तो ये एकेश्वरवाद को दर्शाता है। तौहीद मीन्स होती है एकेश्वर, वननेस, मतलब एक परमात्मा के ऊपर या एक परमात्मा की कायनात, एक परमात्मा पे ट्रस्ट, विश्वास, तो ये उसको दर्शाता है तौहीद। तो तौहीद मानना मीन्स किसी और को ना मानना और एक परमात्मा को ही मानना। ये परमात्मा एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। समझ? तो इस बेस पर है। ये भी फैक्ट, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है। अब जैसे पीछे वीडियो में हमने देखा था शिया सुन्नी वाली बात करते हैं, कुछ करते हैं। अब कई लोग वो भी कहते हैं कि हम मानते हैं अल्लाह में ही है, सिर्फ एक में मानते हैं। बट यहाँ पर फर्क आ जाता है कि वो कई बंदे कहते हैं कि कुछ दरगाह पे जाते हैं, कुछ कैसे करते हैं, कहीं और से मांगते हैं। तो मांगने वाले शब्द पर ये बात हो जाती है कि जब एक ही परमात्मा करने देने वाला है तो फिर हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं, तो उसी की रजा में क्यों ना रह जाए। तो शायद यही होगा थोड़ा बहुत जो मैंने समझा है, और पिछले कुछ वीडियो हमने देखे हैं जब से, तो ये शब्द से पता चला है। तो इस बेस पर ये वीडियो सुनते हैं कि तौहीद और शिर्क, शिर्क मीन्स पाप, हम कहाँ कमी छोड़ रहे हैं ये लोग। तो उस बेस पर ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक से साइड शेयर करते रहिएगा। फिर से हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफ़ी नहीं। मोनोथियज्म के माने खुदा एक है, ये मानना काफ़ी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज़ वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफ़ी नहीं है। इस्लाम में तौहीद में मानना फ़र्ज़ है, और तौहीद के 3 किस्में हैं। पहला है तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, और तीसरा है तौहीद इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है, और जितनी भी चीज़ें कायनात में हैं सारी चीज़ों को ज़रूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम, बट ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसे कहते तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है, और सारी चीज़ें जो कायनात में हैं उनको ज़रूरत है उस रब की, और उस रब को हमारी ज़रूरत नहीं। कोई भी चीज़ कायनात में उसको ज़रूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफ़ात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अस्मा सिफ़ात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में जिक्र करा, उसी तरीके से हम कह सकते। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफ़ात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफ़ात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफ़ात है अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है, लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफ़ात है गुस्सा होने वाला, अल-गादिब। ये गलत है। सिर्फ वो सिफ़ात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है, सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूक़ात की सिफ़ात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ बोलता है। झूठ बोलना इंसान की सिफ़त है। हम ये नहीं कह सकते
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भूल गया। भूलना अल्लाह के मखलूक इंसान की सिफत है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफात आप उसके मखलूक़ात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफात है, जो इंसान है या मखलूक़ात है, उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफ़ानी है, क्योंकि लाफ़ानी अल्लाह की सिफात में से है। इंसान लाफ़ानी हो ही नहीं सकता। और पांचवा नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते, कहना है तो अब्दुल्लाह कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान कह सकते, रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद अल इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद अल इबादा के खिलाफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के खिलाफ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई, आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है, इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है, ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिया में क्या अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद अस्मा सिफात, अच्छे सिफात है, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुखरुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में। जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में
और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ़ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप ज़रूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए। इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुब्हाना व ताला, खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ़ फरमाएंगा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है, जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी, सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं, ये ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लव फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु वल मसीह इब्न मरियम, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे हैं। वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोज़ख की आग है और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 में, कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं, आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुक़मान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर 7 समुंदर मिला के अगर स्याही में तब्दील करेंगे, फिर भी आप इनसे अल्लाह सुब्हाना व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला की आयत से, सूरह हज से, सूरा नंबर 22 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे। और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगी तो ये लोग
उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमज़ोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमज़ोर लोग है वो जिसकी इबादत करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अब आपको, मेरे को पता है कि कुछ बातें बहुत ज्यादा तरीके से समझ नहीं आई होंगी, है ना, कि वो क्यों क्या कहना चाह रहे थे। वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम इस दृष्टि से देखते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, हम उस चीज से देख रहे हैं। अगर एक बार के लिए अगर हम कुछ सुनते हैं दुनिया में जो हो रहा है, हम इस तरीके से देखें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे मतलब एक, चाहे सपोज करो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, सपोज करो, मैं वैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो वो या डॉक्टर होता है, वो इस तरीके से तो कभी नहीं देखता ना कि मैं इतना सब कुछ जानता हूँ, डॉक्टर हूँ नहीं हूँ। वो पेशेंट की नजर से ही देखता है कि वो क्या फील कर रहा होगा, क्या होगा, या कुछ ऐसे सीन्स वगैरह होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ मुस्लिम किस तरीके से इस चीज को ले रहे हैं या किस तरीके से ये बात बोली जा रही है, हम उस तरीके से सोचेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और ये बाकियों को गलत क्यों लगती है बात। देखो, इन्होंने कहा था कि जैसे तौहीद में भी, जैसे हम अपने तरीके से ना परमात्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कॉमन सी बात है, आपने किसी को, मैंने किसी को देखा, मैं उसको मिला, मैंने उससे अच्छी जांच पड़ताल करी, मैंने आके आपको उसके बारे में बताया, वो ऐसा है वो ऐसा है, आपको पता चल गया अभी इतना उसने बताया क्योंकि मैं मिला, वो मेरे को उनके बारे में ज्यादा हुआ। बट कोई बंदा अपने आप ही उसके बारे में डिस्क्राइब करता फिरे तो क्या वो कर सकता उस चीज को डिस्क्राइब, क्योंकि वो मिला नहीं कभी, ना उन्हें देखा। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से परमात्मा को पाया, देखा, या जिस तरीके से उन्होंने उनके बारे में एक्सप्लेन किया, या खुद अल्लाह ने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा मेरी वो सब कुछ है, वो तो होती है जायज बात उनके, क्योंकि उन्होंने पाया। समझ रहे हो, उन्होंने परमात्मा को पाया। अब जिसने अभी तक नहीं पाया तो वो डिस्क्राइब कैसे करेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर ये बोल रहे थे कि तुम अपने आप नहीं कर सकते, अगर तुम करते हो या अलग तरीके से वो कुछ करते हो तो वो शिर्क माना जाएगा, क्योंकि तुम उसके बारे में बोल रहे हो जिसको तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, ना तुम्हारे होश और ख्याल में भी नहीं है कि वो कैसा दिखता होगा। तो ये पॉइंट था बेसिक सा यहाँ पर इस चीज का। ठीक है। हाँ, अब यही बात आ भी आती है हमारे यहाँ हाँ, सारी जगह। अब कोई मूर्ति पूजा वो किस है, तो कोई रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है। जल चढ़ाना है, उसके पीछे भी कारण हुआ। हाँ, सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे कारण है, लोगों ने इनको भक्ति के अंदर ले लिया, हाँ, अपने तरीके से भक्ति करने लगे भाई। और अब परमात्मा तो बस हमारे पर मेहरबान हो गए, हमने बस हम तो परमात्मा को मानने वाले, लेकिन नहीं होता। यही चीजें इसमें ये रिपीट कर रहे हैं। तो वही बात है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि सृष्टि का रचनाकार है, हाँ, उसका कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, मतलब सारी चीजों से भिन्न है। अलग अगला पॉइंट उन्होंने कहा था कि अल्लाह के साथ दूसरों को शामिल कर लेते हैं, मतलब एक तरह से शरीक कर लेते हैं। अब इसका रीजन अभी के लिए नहीं था, जैसे इन्होंने बीच में फोटो दिखाई थी पंडित और जैसे वो उनकी, बट मेरे को लगता है जिसने भी एडिट किया उसे नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि लास्ट पॉइंट में उन्होंने यही बात बोली कि दूसरों के खुदाओं के बारे में मत बोलो। अगर कोई इस मैसेज को देखना चाहता हो ना, तो एक बार को अगर वो पहली बार देख रहा हो तो उसे लगेगा यार यूं क्यों दिखा रहे हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ अवॉइड, अगर अपनी बात को हमें सीधा सीधा किसी को समझाना है कि मेरे पास एक सच्चाई है, तो मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि दूसरे को पहले बुरा दिखाऊंगा, नहीं, मैं सच्चाई ऐसी दिखाऊंगा कि वो सच्चाई से इम्प्रेस हो। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी कि अल्लाह के साथ दूसरों को शामिल नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे जीसस क्राइस्ट थे, वो अपने वक्त में थे ऐसे, अब उनके बाद मोहम्मद साहब काफी टाइम बाद आए थे, 600 साल के बाद आए थे लगभग। इन बिटवीन क्या हुआ था, लोगों ने उनको खुदा कहना शुरू कर दिया था कि यही परमात्मा है। समझ रहे हो। अब उस वक्त के लोगों से जब ये आपस में कन्वर्सेशन करते होंगे या कुछ होगा, तो उनसे जब बात होती होगी तो वो कहते होंगे किसने बनाया, तो वो कहते होंगे अल्लाह ने, परमात्मा ने बनाया। तो फिर वो कह रहे हैं कि तुम उसको उनके साथ कैसे रख रहे हो। तो ये बात पहले जब चली होगी, जब स्टार्टिंग हुई होगी, तो उस बेस पर जहां तक है वो बात है, क्योंकि लोग ईसा मसीह को ही भगवान मान रहे हैं। मान लेना, लोग कह रहे हैं कि ये भगवान है, और कई कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं, ऐसा कहते हैं। और उनके साथ कई तो अब तो नॉर्मली अल्लाह के बेटे भी कहते हैं, परमात्मा के बेटे भी कहते हैं, या कई तो परमात्मा भी कहते हैं।
तो वो ये कह रहे हैं कि जिसकी शान में जो लफानी है खुद परमात्मा, तो इंसान वो कह रहे हैं कि इंसान बेसिकली वैसे लफानी नहीं हो सकता। समझ रहे हो, उस बेसिस पर कह रहे हैं। अब हिंदू मत के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और डिफरेंस आ जाता है। अब ये कह रहे हैं कि ये इंसान की बॉडी मटेरियल की बात कर रहे हैं कि वो लफानी कैसे हो सकती है जो कि मर जाने वाली है ना। तो हिंदुओं के, जब मैं खाली ये नहीं कह रहा कि भाई जो खाली आप देख रहे हो वही सब कुछ सत्य है। जब मैंने पीछे एक ब्रह्म की बात करी थी, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं ये बात बोल रहा हूँ कि एक मत ये भी है ना। समझ रहे हो, तो उसकी, अब हम सब टॉपिक पे बात करते हैं तो सारे टॉपिक को सोचना भी चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो हमें देखना पड़ता है। अब बस मैं यही कहूंगा कि समुद्र की सारी वो मछली सारी मछली को अब एक बात और भी अच्छी बोली थी उन्होंने कि शिरक की हालत में मरे, सपोज करो आप। अब इनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरीके से था वो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्क्राइब हो रहा है। हमारे इसमें भी क्या कहते हैं कि जो बंदा इस परमात्मा को, एक परमात्मा को जाने बिना शरीर छोड़ देता है तो उसकी गति नहीं है। बात के करने के तरीके ठीक हैं, बट वही बात है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब क्या होता है, कई बातों से हम इनकी कई बार एग्री नहीं करते, बट आज का टॉपिक काफी अच्छा था और समझने लायक भी था। अगर नहीं करते एग्री, क्योंकि इंसान है, और कई बार मैंने अभी तक जहां तक सुना है कुरान में, तो इंसान कोई भी हो, कहते हैं रसूल नबी के अलावा कोई भी हो, वो चाहे लेक्चर देने में कितने बड़े हो, क्योंकि वो भी गलती कर सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं। तो अगर कुछ बात से हम डिसएग्री हो भी जाते हैं तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम जिस मोड से हम देखते हैं जरूरी की उसी तरीके से आप चाहो कि समझे, क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं, कोई किस तरीके से समझ रहा है वो तो थोपने की कोशिश करेगा, व्यूअर्स भी थोपने की कोशिश करेगा कि तुम ऐसे मानो। ऐसे नहीं माना जाता, मानना इसी तरीके से जाता है कि जब परमात्मा किसी चीज को मनवाने के लिए खुद को राजी करता है, हमें राजी करता है, तो वो बात मानी जाती है। और तीसरी बात ये है कि अब हमने, मेरे को यूं लगता है कि हमें और भी जो स्कॉलर्स हैं उनको भी सुनना चाहिए। अब मैं इस तौहीद पर एक बार किसी और लेक्चर से भी सुनूंगा, किसी और से भी सुनूंगा, जरूर एक दो से तो जरूर सुनूंगा, चाहे जैसे वो शिया सुन्नी वाली बात करते हैं तो उनसे भी सुनूंगा मैं, कि थोड़ा फर्क हो सकता है ना किसी के समझने सोचने में। अभी तो हमारी ये शुरुआत है किसान की, मुझे अभी तो हम कुछ भी नहीं समझ अच्छा लगा कि जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, अच्छा लगा, बट कुछ टॉपिक के ऊपर और भी कह रहा हूँ कि मैं सुनूंगा उनको, क्योंकि सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता अगर भाई एक बंदा आगे कह दे कि हम ही ठीक है तो हम ही मान जाओ, दूसरा कह देगा, वही बात है पुरानी वाली बात कि 300 बंदे कहने वाले हैं, तुम एक ही मान लो तो 299 को नकार दो। समझ रहे हो ना। दिन भर बुलाने वाले बहुत है, लेकिन सच का मार्ग दिखाने वाला कोई जिंदा ही होता है। मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, तो ये सच तक पहुंचते पहुंचते हमारी जैसे यात्रा है, देखते हैं। और भी हैं स्कॉलर, अली मिर्जा साहब के अलावा भी हमें सुनना एक बारी, तो थोड़ा सा और पता चलेगा कि कितनी गहराई से कौन कहाँ तक घुसे हुए हैं। जो ये थोड़ा ना कि किसी ने अगर किसी के अगेंस्ट बोल दिया तो फिर वो बात वही मान, पता नहीं कहाँ से किसकी समझ आ जाती है इंसान मैं को। सिर्फ एक सुनने के बेस पर कह रहा हूँ कि कोई, अगर मैं इतनी, हम इतनी बात कैच कर पा रहे हैं, थोड़ा समझ पा रहे हैं, उनके मतलब को समझ पा रहे हैं, जो कि आप बताना कि ठीक समझे कि नहीं समझे, तो अगर उधर गलत लगेगा तो हम उसको भी नहीं मानेंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। काफी अच्छी वीडियो थी और ऐसे ही टॉपिक्स पे लेके आएंगे। अगली वीडियो सलमान अजदी साहब की सुनेंगे जरूर, और उससे रिलेटेड मैंने सर्च किया वो भी ठीक ही निकला था। तो अभी के लिए इतना काफी है। लाइक से शेयर करते रहिएगा और अपने व्यूज जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना काफी, बाय।